और इसी शिव महापुराण में लिखा है, जिस व्यक्ति ने दो काम नहीं करे, वो कितना दान कर देवे, कितना भजन कर लेवे, पर वो को फल नहीं मिल सकत दो काम के बिना। दो काम कौन से? सबसे पहला, जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया है। ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ, बिल्कुल न करियो, एक लोटा जल तो शंकर जी को चढ़ाता ही रहो। अगर शंकर जी को एक लोटा जल रोज चढ़ा दो तो सबकी पूजा हो गई, ब्रह्मा की, विष्णु की, सबकी। शंकर जी की पूजा में सबको फल है। आरती में तुम गात के नहीं गात? अच्छापन गा रहे शंकर जी की आरती, पर देवता सबरे आ रहे हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन भगवान विष्णु एक मुख है जिनका, चतुरानन जिनके ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं, और पंचानन माने भगवान शंकर। तो ये में तो आदमी जा भी कह सकत है कि शंकर जी कोई एक मुंह नहीं के चारों नहीं के पांच, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को है कि नहीं? गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन कौन को है? भगवान विष्णु को है। अवृष वाहन साजे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आ गए कि नहीं आ गए? तो जिसने भगवान शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, और जिसने सूर्य को जल चढ़ा करके नमस्कार नहीं किया है, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। अब आजकल तो सब सीताराम है। पहले हमारे बब्बा, हमारे पिताजी की अभी भी आदत है, बब्बा की तो हती पिताजी की भी है, सवेरे उनको बैठ के बाहर दतून करने बब्बा है, अब फिर दो ही हाथ जोड़ के सूर्य नारायण को प्रणाम करते, जो उन तरफ से दूंगा। तो पिताजी की भी आदत है, और तनक बहुत हमारे शरीर की भी आदत है। सूर्य को जल जरूर दो, पर एक बात का विशेष ख्याल रखना, सूर्य को जल देते वक्त, और सूर्य को जल काय से दो चज्जे? सिर्फ गंगा सागर से। गंगा सागर समझ गए? टोटी वारो लोटा, एक टोटी सी नहीं लगी रहती तांबे के लोटा में, वो गंगा सागर कही जात है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तनपुर बड़ा देरी बच जा, और कबड़ात रहो, हर 2-3 दिन की दोस्ती तो है ही। गरम हो गई काल से हमारी मशीन। राम राम राम। सूर्य नारायण को जब भी जल चढ़ाना, विशेष ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो एक अपराध न करे, वरना उसके जीवन में दरिद्रता भयंकर तेजी से आती है। उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। अगर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त एक गलती करे, क्या? कभी भी जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहो चज्जे, उठ जाओ चज्जे। अब जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की उंगलिया पे वजन साध लो, एड़ी उठा लो। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी उठा लें। बाएं पांव की एड़ी नहीं लगनी रहनी चाहिए, वरना उस देवी के हाथ से रिद्धि और सिद्धि चली जाती है। ये गणेश जी की पत्नी आए रे, रिद्धि और सिद्धि। और अपनी कागत भाई पता है, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि, अपने घरे जिद्दी। खतरनाक पावर है यार इनको।
बहुत दमदार है जी। उन्हें जियो लाडली बहना आ गई किस्त 250 बढ़ गए और का पोता फेरदा और इन्हें पूरे प्रदेश में लाडली बहना काम या कर गई रे। हाँ पोता फेरदा रे। एक आधे यार ये योजना कहूं लाड़ रे जीजा की न कर पाऊती सो जीजा हर को नहीं पूछ रहा। अब की जोन सरकार एक योजना निकाल दे भाई जीत है लाड़ रे रड़ुआ। कहूं सरकार अपने मैंडेट में जो वचन पत्र लिख देवे कि जितने रड़ुआ हैं सबको भी आओ और एक तरफा नहीं आज गिनने थी शायद किस्त का है क्या तारीख है आज वो आज 10-11 तो गिरा था जी। कह रहे गुरु जी हमारे नहीं पता चुमन्नी नहीं दी थी। दमदार तो है रे तुम्हारा नहीं है दम और हो तो फिर आज बताओ यह देश है वीर जवानों का पर तुम्हारा में नहीं है दम। दम हो तो आज करके बता जो हम कह रहे हैं जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दादा की बुराई करत है कि नहीं करत। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के देने करत हो और तुम्हारे चुपचाप सुनत हो कि नहीं सुनत। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बाऊ दादा की बुराई करत हैं और तुम्हारे चुपचाप सुनत हो। अगर आज तुम में दम हुए तो तुम अपने सास ससुर की बुराई करके देखोगे इनके मुंह पे। ये तो कल कथा में आ हो इन्हें बताओ जो न कर पा तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई तुम्हारे मुंह पे भी करेंगे गुरुजी उनमें इतनी दम यहाँ है। अच्छा ये को भी कारण है रे घर के अपनी गत पे नहीं कर देते ब्याह में शादी में जब कार्ड छपा सुखा लिखो जात लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव और लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी सो पूरा नहीं लिखो जाए। चिरंजीव को ची और बिंदी धर दे और सौभाग्य कांक्षणी को 100 और बिंदी धर दे। मतलब घर के पेले से कह दे के रे बाया के 100 के है 100 तू ची भर न करगी ऐसे अबेटे जे सब चिरंजीव बताओ ची कर पा रहे हो तो जब पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी उठा लेवे और जब माताएं जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी उठा लेवे। सूर्य नारायण को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आचार्य जी विराजे हैं बहुत विद्वान हैं। जब संस्कृत विद्यालय चला रहे तो विराट विद्वान हैं। मेरी महाराज जी कोई भी बात गलत हो तो आप टोक देना अगर मैं शास्त्र से हट के जाऊं तो। राम सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 बार में जल चढ़ाओ चज्जे। एक बार फिर हाथ सीधो करो 2 बार फिर हाथ सीधो करो 3 बार। और भगवान शंकर को सिर्फ 1 बार में जल चढ़ाओ चज्जे। धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर दो। जब जल चढ़ाओ आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। और अगर तुम्हें सूर्य गायत्री मिल जाए बिल्कुल 21 दिन करके देख लियो और अगर तुम्हें फायदा नहीं लगे तो 24 जनवरी से 5 दिन को हम राम कथा बोल भी आ रहे हैं 11-12 रात में। उते आके भरी मंच से कज्जो के महाराज हमारे गांव में झूठी बोल के आए थे। तुम 21 दिन जो हम बता रहे वो करके देख लो। सिर्फ सूर्य आराधना
डॉक्टर की दवाई ने लग रही हो तुम्हें, 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा के देख ले, और वो जल में लाल रक्त चंदनाथ है, लकड़िया लाल कलर की, बा घिस के वो लोटा में मिला के और सूर्य को जल चढ़ा के देख ले, गायत्री से, सूर्य गायत्री वही हम बता रहे हैं। माताओं को अगर दवाई ना लग रही हो तो जो मांग में सिंदूर भरा जाता है, थोड़ा सा मिला के सूर्य को जल चढ़ा के देख लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कौन ने हमारी दुकान, जमीन, घर, परिवार बांधा है, पी लो सरसों डार के जल चढ़ा के देख लो। पैसा खूब आ रहा हो, बिल्कुल नहीं रुक रहा हो, गलत कामों में जा रहा हो, दवाई में, दारू में, शक्कर डाल के जल चढ़ा के देख ले। परिवार में झगड़ा रहते हो, शहद मिला के जल चढ़ा के देख ले, पति पत्नी में बन रही हो कहूं तो। कर्जा बहुत होगा हो, मिर्ची के लाल दाने सूर्य वो लोटा में डाल के 21 दिन नियम से जल चढ़ा के देख ले। पर चढ़ाइयो 3 बार में, और माताएं चढ़ाए तो डेरी पांव उठा लेवे, और पुरुष चढ़ाए तो दाहिनो पांव। और 3 बार में जल चढ़ाओ सूर्य गायत्री बोल के। एक बार जल चढ़ाओ, मंत्र बोलो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इतने में जल की धार गिरत रहे। फिर लोटा सीधो करो, फिर बोलो ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा 3 बार जल चढ़ाओ 21 दिन। सूर्य आराधना का बहुत फल है। हर 12 जनवरी को पूरे देश में सूर्य नमस्कार किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के उसमें तो ये पंचदेव पूजा हर परिवार में होनी चाहिए। भगवान शिव की, नारायण की, दुर्गा की, गणेश की और सूर्य की। पर एक चीज का ख्याल रखना, कभी भी घर में सूर्य भगवान की फोटो जे में पांव दिखा रहे हो, ऐसी फोटो घर में नहीं लगाओ चाहिए। सूर्य नारायण के अगर पांव दिखा रहे हो तो ऐसी फोटो अपने घर में नहीं लगाओ। कभी भी कई घरों में मैंने देखा है सूर्य का लाकेट दरवाजे पे टांग लेता आदमी, मेला ठेला से ले आकर। कब उन्हें टांगो चाहिए, भीतर ले जाओ, पूजा वाले घर में टांगो। चौखट पे कभी भी सूर्य का लाकेट नहीं टांगना चाहिए। तो बात चल रही पिंडी की, क्योंकि ये सारा संसार पिंडी से बना है।